आपको जैसे पता है ऑनलाइन एग्ज़ाम का एक मॉक टेस्ट होने वाला है, इसकी जानकारी आप तक आ गई होगी। 4 तारीख को ये मॉक टेस्ट यूनिवर्सिटी आयोजित कर रहा है। इस मॉक टेस्ट में क्या चीज़ें करनी हैं, इन पे मैं आज प्रकाश डालूंगा। पहला तो आपको ये जो मॉक टेस्ट हो रहा है, ये मॉक टेस्ट हो रहा है ताकि आपकी तैयारी हो सके। जो प्रक्रियाएँ हैं विश्वविद्यालय में परीक्षा की, जो प्रक्रिया है, कॉपी जो सबमिट करने की प्रक्रिया है, कैसे आप फॉर्म भरेंगे, कैसे सेल्फी लेंगे, अगर गलती कर रहे हैं तो उसमें सुधार कर सकें, उसके लिए ये मॉक टेस्ट हो रहा है। और आप लोगों को ये मॉक टेस्ट में जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, ताकि मेन एग्जाम के समय जब आपका सीमित समय होगा तब आप अच्छे से परीक्षा को दिला सकें, और परीक्षा में आपसे किसी भी प्रकार की अगर जो गलती अभी हो सकती है उसको अभी से रेक्टिफाई कर सकें, उसमें अभी से सुधार कर सकें, इसलिए मॉक टेस्ट हो रहा है। तो चलिए हम लोग इस मॉक टेस्ट को समझने का प्रयास करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है कि आपका जो टेस्ट है ये 12 बजे से चालू हो जाएगा मॉक टेस्ट। तो 12 बजे जो है राइट आप तैयार रहेंगे परीक्षा के लिए। 12 बजे जो है आपके पास क्वेश्चन पेपर आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या आपका जो भी व्हाट्सएप ग्रुप कॉलेज की तरफ से बना है उसमें आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। ये जो आपको क्वेश्चन पेपर उपलब्ध कराया गया है, इस क्वेश्चन पेपर को आपको जो है कलेक्ट करने के बाद, डाउनलोड करने के बाद, आपको दूसरा जो इंपॉर्टेंट कदम करना है वो ये है कि आपको जो एक फॉर्म दिया गया है फ्रंट पेज आंसर शीट का, उसको भर लेना है, जिसमें इस क्वेश्चन पेपर से सब्जेक्ट कोड इत्यादि डिटेल्स भी आप भर लेंगे। ये डिटेल्स को भरने के बाद आप जो है उस पेज को स्कैन करेंगे। तो उसमें सबसे पहले डेट ऑफ एग्जाम है, सीरियल नंबर है, सब्जेक्ट कोड है, आपका नाम, रोल नंबर, सब्जेक्ट का डिटेल जो है वो है। तो इतनी चीज़ों को आपको कंप्लीट कर लेना है और उसको स्कैन करना है मोबाइल से। दूसरा, आपको आपके जो एडमिट कार्ड है, अगर एडमिट कार्ड उपलब्ध हो क्या हो तो एडमिट कार्ड, नहीं तो आधार कार्ड के साथ या कोई वैलिड आईडी प्रूफ के साथ आपको अपना सेल्फी लेना है। तो सेल्फी लेते समय आप क्या करेंगे, जैसे आपका आईडी कार्ड है ना, ये आपका आईडी कार्ड है मान लेते हैं, तो आप आईडी कार्ड को इस तरीके से रखेंगे, चेहरा दिखना चाहिए और आईडी कार्ड में स्पष्ट रूप से आपका नाम, रोल नंबर, डिटेल जो भी है, आपका नाम, पता, डिटेल वो दिखना चाहिए, है ना। और आपको एक सेल्फी क्लिक कर लेनी है। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। आप ये जो प्रोसेस है इसको कर लेंगे। ये जो सेल्फी आपने ली है इसको सेकंड पेज में आप अटैच कर लेंगे। इसके बाद आपको 40 पन्ने तैयार करने हैं। 40 A4 साइज के पेज पहले से रख लीजिएगा, जिनमें वन साइडेड जो है आप उन पेजेस को यूज करेंगे, यानी पेज के एक ही तरफ आप लिखेंगे, दूसरी तरफ कोरा छोड़ेंगे। जिस तरफ आप लिख रहे हैं वहां पे लोअर बॉटम माने ये जैसे पेज है, ये पेज है, इसके किनारे में यहाँ पे, ठीक है, ये जो किनारा है ना, ये किनारा राइट हैंड साइड का किनारा, वहां पे आप पेज नंबर को मेंशन करेंगे। पेज नंबर 1 2 3 4 ऐसे हर पेज में, पहला पेज में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, ऐसे 40 तक 40 पेज आपको रेडी रखने हैं। और इन 40 पेजेस में आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको क्वेश्चन पेपर में से कोई सवाल बनता है तो एक आध आंसर लिख दें, अगर नहीं बनता है तो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चंस को लिख दे उसमें से, ठीक है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको वो पूरा सॉल्व करना है क्वेश्चन पेपर, वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। तो उसमें से जरूरी नहीं वो आपके सब्जेक्ट का ही क्वेश्चन पेपर हो सकता है अदर सब्जेक्ट का, पर क्योंकि प्रैक्टिस हो रहा है, मॉक टेस्ट हो रहा है, तो आपको उसमें जो चीजें मेंशन की गई हैं उनको या तो क्वेश्चंस को लिख दें या एक आध आंसर जो आपसे बन जा रहा हो उस आंसर को लिख दें। आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, इसका मतलब है, ठीक है। एक पेज लिखिए, इसके बाद बाकी पेजेस को क्रॉस कर दीजिए। क्रॉस माने आड़े से काट दीजिए, ठीक है। क्रॉस करने का मतलब है जैसे ये पेज है तो इसको आपको एकदम आड़े में काट देना, कट करना है पेंसिल से, ठीक है, या पेन से, ब्लैक पेन से। इसका मतलब है वो पेज जो है आपने कैंसिल कर दिया है, ठीक है। बहुत छोटी सी प्रोसेस है। और उसके बाद इसका, इन सब पेजेस का आप स्कैन कीजिए। स्कैन करने के लिए 3 प्रकार के स्कैनर यूनिवर्सिटी ने बताया, जीनियस स्कैनर, क्लियर स्कैनर, स्कैनर। तो ये जो स्कैनर है इनका उपयोग कीजिए, पीडीएफ स्कैनर जो बताए हैं, और आप इससे पहले स्कैन कर लीजिए और बाद में सारे इमेजेस को मिला के एक पीडीएफ बना लीजिए। पीडीएफ में आपको रीनेम करना पड़ेगा, सेव करने के पहले या सेव करने के बाद भी आप रीनेम कर सकते हैं। रीनेम करेंगे तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट कोड डालेंगे उस जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में दिया होगा, और उसके बाद डैश डालकर, अंडरस्कोर वाला जो है उसको डालकर आप रोल नंबर जैसे ये दिया है इस प्रकार से आप मेंशन करेंगे, है ना। ये उदाहरण दिया हुआ है, इस प्रकार से आप मेंशन करेंगे। क्या क्या मेंशन करेंगे, पहले सब्जेक्ट कोड, ठीक है, उसके बाद डैश, उसके बाद रोल नंबर। तो बस इतना चीज करना है और इसको फाइल को सेव कर देना है। सेव करके इसको आपको जो भी संबंधित टीचर जिनसे आप या फैकल्टी जो इन्विजिलेशन में है, कोऑर्डिनेटर, यहाँ पे इन्विजिलेटर कोऑर्डिनेटर कहा जा रहा है टर्म जो विश्वविद्यालय ने यूज किया है, उसको आपको बस ईमेल कर देना है। तो ये बहुत ही छोटी संक्षिप्त सी प्रक्रिया है जिसको करना है। 12 से 1 का समय आपका आंसर शीट प्रिपेयर करने का, लिखने का और स्कैन करने का टाइम है। 1 बजे तक आपको उसको स्कैन करके भेज देना है ताकि वो संबंधित टीचर तक पहुंच जाए। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट, 10 से 15 मिनट लगेगा, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, फिर भी 1 घंटे का समय दिया गया है। कोशिश ये कीजिए अच्छे नेटवर्क एरिया में रहिए। अगर
आप स्कैन कर रहे हैं तो ये चीज़ का भी ध्यान रखें कि जो फाइल है वो 20 MB से कम साइज का होना चाहिए। अगर बड़ी फाइल है तो उसकी साइज को रिड्यूस करना आपको पड़ेगा। तो यही एक संक्षिप्त सी जानकारी थी मॉक टेस्ट के बारे में जो मैं बताना चाह रहा था। आप सबको धन्यवाद। आगे भी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा।